कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं मोदी और बीजेपी के विरोध में राहुल गांधी ने जो शेयर किया है उससे कांग्रेस भी गिर गई है। बीजेपी ने पलटवार कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले आपको बता दें कि कैसे राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से अपनी विदेश यात्राओं का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। केशवन ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी लंबी विदेश यात्राओं से ब्रेक लेकर आखिरकार भारत आने का फैसला किया है, लेकिन उनकी विदेश यात्राओं को लेकर बरती जा रही है गोपनीयता वाकई ये गंभीर चिंता का विषय है। राहुल गांधी पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने वाले व्यक्ति हैं। राहुल गांधी को अपनी विदेश यात्राओं के बारे में लोगों को सफाई देनी चाहिए। वहीं इससे पहले राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा था कि विदेश यात्रा राहुल गांधी बंद कमरे में क्या करते हैं। वहीं अब बताते हैं आपको कि राहुल गांधी ने क्या शेयर किया है जिस पर पलटवार कर बीजेपी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि जेनजी को अपने पाले में करने के लिए नीट को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा कर रही थी कि राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे, इसलिए पटना वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब राहुल गांधी का राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज 17 जुलाई 2026 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रस्तावित है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। UKSSSC परीक्षा में यहाँ एक सिस्टम बैठ गया है जहाँ पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं अपराधियों के तय किए गए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त निकाल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। यही लीक नहीं, ये चोरी है उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूँ, ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूँ। 17 जुलाई देहरादून, आइए छात्रों की गूंज को हुंकार बनाएं। भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। वहीं राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि देहरादून आने से पहले उत्तराखंड की जनता और युवाओं को पूरा सच भी बता दीजिए। उत्तराखंड को भर्ती घोटाले का एपिसेंटर किसने बनाया था? इतिहास गवाह है कि इसकी जड़ें कांग्रेस के शासनकाल में है। ND तिवारी सरकार 2002-2007 के दौरान दरोगा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। मामला इतना गंभीर था कि जांच CBI तक पहुंच गई। पटवारी भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। एक ही परिवार के कई सदस्यों के चयन और लेन देन के आरोप के बाद भर्ती निरस्त करनी पड़ी। हरीश रावत सरकार जो 2014 से 2017 तक थी, उसके दौरान 2016 की UKSSSC VPDO भर्ती परीक्षा विवादों में रही। बाद की जांच में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। सिडकुल भर्ती विवाद में पक्षपात और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। SIT जांच तक करनी पड़ी। UBTER और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की भर्तियां भी लगातार विवादों और अनियमितताओं के आरोप में घिरी रही। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि यानी जिस दौर में कांग्रेस सत्ता में थी, उस समय भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठे, जांच एजेंसियां लगी, भर्तियां रद्द हुई और युवाओं का विश्वास टूटता गया। अब वर्तमान की भी बात कर लेते हैं। जब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में UKSSSC भर्ती परीक्षा घोटाला मामले सामने आया तो क्या उसे दबाया गया? नहीं, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाया गया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए। पिछले 4 वर्षों में 34,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मिली हैं। यही फर्क है। मालवीय ने आगे लिखा कि कांग्रेस के दौर में घोटाले होते थे, कार्यवाही नहीं होती थी। भाजपा सरकार में गड़बड़ी सामने आई तो कानून बना, माफिया जेल गए, जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई और व्यवस्था बदली गई। युवाओं के भविष्य पर राजनीति करने से पहले ये भी बताइए कि जिन भर्ती घोटालों की नींव कांग्रेस के शासनकाल में पड़ी, उनके लिए जवाबदेह कौन था? उत्तराखंड का युवा सब याद रखता है, उसे भाषण नहीं रिकॉर्ड दिखाई देता है। एक तरफ भर्ती घोटालों का इतिहास है, दूसरी तरफ कठोर कानून, माफियाओं पर कार्यवाही, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और हजारों युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली सरकारी नौकरियां। युवाओं के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन वो राजनीति है जिसने वर्षों तक व्यवस्था को सड़ने दिया, और युवाओं का सबसे बड़ा साथी वो शासन है जिसने व्यवस्था को साफ किया, कानून को सख्ती से लागू किया और भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल किया। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के पोस्ट की वजह से कांग्रेस ही एक्सपोज हो गई है और उसके कार्यकाल के दौरान भी काफी पेपर लीक हुए थे, ये भी लोगों को बताया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें